चुनाव की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, दिग्गजों का धुआंधार दौरा होते जा रहा है। 8 अप्रैल को बस्तर में पीएम मोदी की दौरे से शुरू हुआ ये सिलसिला मई महीने के पहले सप्ताह तक जारी रहेगा। एक नजर दिग्गजों के छत्तीसगढ़ दौरे पर। दिग्गजों के धुआंधार दौरे, केंद्रीय नेताओं का छत्तीसगढ़ में जमावड़ा। 12 अप्रैल को केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले पहुंचे रायपुर। 13 अप्रैल को राहुल गांधी बस्तर में करेंगे चुनावी सभा को संबोधित। 13 अप्रैल को राजनाथ सिंह दंतेवाड़ा के गीदम और बालोद में करेंगे सभा। 14 अप्रैल को अमित शाह राजनांदगांव में भरेंगे चुनावी हुंकार। 19 अप्रैल को अंबागढ़ चौकी में पीएम नरेंद्र मोदी की सभा की करेंगे तैयारियां तेज। 20 अप्रैल को प्रियंका गांधी राजनांदगांव और कांकेर में करेंगी सभा। इनके अलावा भी कांग्रेस की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे, सचिन पायलट, कन्हैया कुमार जैसे नेता दौरा करेंगे, तो वहीं बीजेपी की ओर से मनोज तिवारी, रवि किशन, स्मृति ईरानी के भी कार्यक्रम तय किए जा रहे हैं। दिग्गजों के दौरे को लेकर मंत्री और रायपुर लोकसभा से प्रत्याशी ब्रजमोहन अग्रवाल कहते हैं कि बीजेपी की अब की बार 400 पार के लक्ष्य में छत्तीसगढ़ का बड़ा योगदान होगा। केंद्रीय नेताओं के आने से मनोबल बढ़ेगा। देखिए, छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें बीजेपी जीत कर आ रही है और अब की बार 400 पार के नारे में छत्तीसगढ़ का बहुत बड़ा योगदान होगा और राजनाथ सिंह जी और अमित शाह जी आएंगे तो बीजेपी के पक्ष में और अच्छा वातावरण बनेगा और बीजेपी के सभी प्रत्याशी भारी वोटों से जीतेंगे। इस लोकसभा के चुनावी समर में बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही एक दूसरे पर विजय प्राप्त करने और अपने अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों के दौरे की जानकारी देते हुए कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि मौजूदा समय में कांग्रेस के पक्ष में माहौल दिखाई पड़ रहा है। बीजेपी सरकार को एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ रहा है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी कल आ रहे हैं। हमारे जो राष्ट्रीय प्रभारी हैं, राष्ट्रीय महासचिव श्री सचिन पायलट जी का आज ही छत्तीसगढ़ आगमन हो रहा है। वो कोंडागांव और बस्तर में जाएंगे। इसके अलावा आदरणीय प्रियंका गांधी जी का भी कार्यक्रम प्रस्तावित है 20 तारीख को राजनांदगांव लोकसभा और कांकेर लोकसभा के संबंध में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी से भी निवेदन किया गया। उन्होंने निवेदन स्वीकारा है, उनका भी कार्यक्रम शेड्यूल है। मोदी जी के खिलाफ में जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है। उन्होंने 10 साल तक जो वादा खिलाफी किया था, भारतीय जनता पार्टी की 3 महीने की सरकार जो रिमोट सरकार बन गई है, कुछ भी वादा इन्होंने गारंटी का नाम दिया, लेकिन गारंटी शब्द को एक अलंकित करने का काम कर रहे हैं। इनके खिलाफ में वातावरण है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी से बेहतर कांग्रेस का प्रदर्शन है। छत्तीसगढ़ में कुल 3 चरणों में चुनाव होना है। पहले चरण के लिए बस्तर में 19 तारीख को मतदान होगा, जिसे फतेह करने के लिए दोनों ही दल पूरी ताकत के साथ धरातल पर जुटे हैं। मौजूदा समय में कांग्रेस को अपनी सीट को बचाए रखने और बीजेपी को कांग्रेस से छीनने के लिए बड़ी चुनौती है। बहरहाल दोनों ही दलों के दिग्गजों के धुआंधार दौरे से चुनावी परिणाम में कितना प्रभाव पड़ेगा, ये तो चुनाव परिणाम के साथ ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। नमस्कार, जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में अब दिग्गजों के दौरे चर्चाओं के विषय हो गए हैं। पीएम मोदी के दौरे से शुरू हुआ ये सिलसिला मई महीने के पहले सप्ताह तक, मतलब ये कि 7 मई को होने वाले तीसरे चरण के मतदान से पहले तक ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। कल ही बस्तर में 2 बड़े नेताओं का जमावड़ा होगा। कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे, तो वहीं बीजेपी की ओर से दंतेवाड़ा के गीदम में देश के केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह संबोधित करेंगे। क्या इसका असर होगा, क्या उसका सियासत में लाभ और नुकसान होगा, इन तमाम चीजों पर आज चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। पहले मेहमानों का तारुफ आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से गौरी शंकर सिलवास जी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। गौरी जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस की ओर से विकास तिवारी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। विकास जी, आपका स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी भी हमारे साथ है। बाबूलाल जी, आपका भी स्वागत है। बाबूलाल जी, आज मैं डिबेट की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं। चुनावी रण में दिग्गजों का दौरा कोई नई बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, रामदास अठावले जैसे बड़े नेता छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, क्या इसके मायने निकाले जाए? कांग्रेस को लेकर भी इसके बाद में आपसे सवाल पूछूंगा।
निकाले जा सकते, दो अर्थ निकलते हैं ऐसे आने के। एक तो कुछ घबराहट है कि छत्तीसगढ़ में कुछ गड़बड़ हो जाएगी या हमारी सीटें कम हो जाएंगी, इसलिए जो है बड़े नेताओं का आगमन जो है वो शुरू हो गया। मोदी जी आ चुके और राजनाथ सिंह और अमित शाह आ रहे हैं। बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे। दूसरा तरीका ये है बिल्कुल कि आप ये मान के चलिए कि उनको इस बार लग रहा है कि हमको छत्तीसगढ़ पूरे 11 की 11 सीट जीतनी है, तो मोदी की गारंटी का प्रचार प्रसार करना होगा और हर तरीके से जो है हिंदुत्व के जागरण करना पड़ेगा। राजनांदगांव जो है उसमें अमित शाह आ रहे हैं। अमित शाह हिंदुत्व चेहरा है, भारतीय जनता पार्टी के हिंदूवादी चेहरा है, और राजनांदगांव में 2 सीटों पर हिंदूवाद बिल्कुल चल चुका है। और निश्चित रूप से जो है जब राजनांदगांव में आएंगे तो उसकी चर्चा जरूर करेंगे, ईश्वर साहू को जरूर मंच पर लाएंगे, और जो है इसका प्रचार प्रसार विजय शर्मा भी वहां मौजूद रहेंगे, क्योंकि विजय शर्मा इस वक्त छत्तीसगढ़ में हिंदूवादी चेहरा है, उनको बनाया गया है। वर्धा से उन्होंने जीत भी हासिल की, बिल्कुल मुख्यमंत्री भी है। ये सारी चीजें जो है एक हिंदूवादी चेहरा जो है छत्तीसगढ़ में प्रतिष्ठित करने के लिए कोशिश होगी, और निश्चित रूप से ये रणनीति का एक हिस्सा है और गलत नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सीधी रणनीति है कि हिंदूवादी ठीक है बाबूलाल जी, मैं लौट ठीक है बातें ठीक है, करके बिल्कुल सही। हिंदुओं को इकट्ठा किया जाए। बिल्कुल बाबूलाल जी, मैं लौटूंगा। आपने बिल्कुल सही कहा कि 2023 के चुनाव में ऐसी कुछ तस्वीरें निकल के सामने आई, चुनावी इतिहास में ऐसे अध्याय जुड़ गए जो छत्तीसगढ़ में आमतौर पे चर्चाओं में कभी नहीं रहे हैं, जिसका जिक्र आप लगातार कर रहे हैं। मैं लौटूंगा आपके पास। एक बार मैं विकास तिवारी का रुख कर लेता हूं। विकास जी, राहुल गांधी बस्तर आ रहे हैं, प्रियंका गांधी राजनांदगांव और कांकेर आएंगी, वो भी चुनावी सभा को संबोधित करेंगी। क्या लगता है कि कांग्रेस की चुनौतियां इन नेताओं के आने से कम हो पाएगी? उदय जी, देखिए, चुनाव का समय है, हर दल के नेता अपने प्रत्याशी के प्रचार प्रसार के लिए आते हैं, ये तो चुनाव में चलता है। मुख्य बात यह है कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी को पिछले चुनाव में इस प्रदेश की जनता ने 9 सीट सौंपा था, और एक आध दो छोड़ के बाकी सारी सीटों में प्रत्याशी भाजपा ने बदल दिया। वो इसलिए बदल दिया, जो अभी मैं बाबूलाल शर्मा जी ने कहा कि भाजपा यहां पर इसलिए घबराई हुई है क्योंकि केंद्र के जो वादे हैं वो धरातल में पूरे नहीं हुए। पूरा बस्तर, पूरा प्रदेश ये मोदी जी से अपेक्षा कर रहा था कि नगर नार का जो निजीकरण है उसको वो रोक देते, जो अंधाधुंध पेड़ की कटाई उनके मित्र अडानी समूह कर रहा है सरगुजा के अंदर में, हसदेव अरण्य में, उसको रोकने के लिए वो कुछ कह देते, लेकिन वो बड़े बड़े बातें करे और वहां से चले गए। आदिवासी वहां के हक्के बक्के रह गए कि हमारे हक की बात करने वाला यहाँ पर ये लक्ष्यदार भाषण देके चले गया। अब देखिए, जो वादा राहुल गांधी जी ने निभाया था कि बस्तर में 1700 एकड़ से ज्यादा जमीनों को जो टाटा ने अधिग्रहण करके रखा था, चुनाव जीतते ही कांग्रेस की सरकार बनती वो जमीन उनको वापस देती गई। लगातार जो आदिवासी समाज है, जो पूरा समूचा छत्तीसगढ़ है, वो इस चीज को अब समझ चुका है कि 3 और 4 महीने की जो चुनाव में झूठ बोल के ये सरकार में आ गए। लेकिन आप देखिए उदय जी, जो 15 लाख देने की बात थी वो अच्छा पाए, बुलेट ट्रेन चलाने की बात थी वो गायब है, नौकरी देने की बात थी वो गायब। अब जो आम मतदाता अपने आप को कांग्रेस से कैसे कनेक्ट कर रहा है, मैं 10 सेकंड में आपको बता रहा हूं। बिल्कुल, राहुल जी ने कहा 30 लाख जो केंद्र की नौकरी है वो दी जाएंगी। महिलाओं को, जो गरीब घर की महिलाएं, उनका आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए इस महंगाई के समय में 1 लाख दिया जाएगा। महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया जाएगा, किसानों को कर्जा माफ होगा, और जीएसटी में भी बहुत सारा रिबेट दिया जाएगा। तो ये जो तमाम चीज है, जो 2 वर्ग जो बढ़ गया, भारत देश एक अमीरों का देश और गरीबों का देश जो मोदी जी बना दिए हैं, इस देश में एक ही हक रहेगा, आम जनता का और भारतीय लोगों का। ठीक है, चलिए मैं एक बार गौरी जी का रुख कर लेता। गौरी जी, केंद्रीय नेता बीजेपी के इसलिए आ रहे हैं क्योंकि जो वादे किए गए थे वो वादे पूरे हुए नहीं, ये आरोप लग रहा है। बस्तर को लेकर, लोहांडीगुड़ा को लेकर बार बार चर्चाएं होती है, नगरनार को लेकर बार बार चर्चाएं होती है, जवाब इसका क्या है आप लोगों के पास? देखिए उदय जी, सबसे पहले जो बातें हैं, जिस बात को बाबूलाल शर्मा जी ने कहा उसके दो मायने हैं। पहला, उन्होंने कहा कि भाजपा घबराई हुई है, तो इस बात को उचित नहीं मानता मैं कि भाजपा घबराई हुई नहीं है। अगर हमारे सारे शीर्ष नेतृत्व अगर आते हैं
तो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव लड़ने का ये पैटर्न है। बिल्कुल। और कोई भी चुनाव हमारे लिए छोटा बड़ा नहीं होता। हर चुनाव हर को चुनौती मानते हुए पूरे भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व से लेकर बूथ का कार्यकर्ता इस महायज्ञ में आहुति देता है। इसमें घबराने ऐसी वाली बात नहीं है, इसलिए इसको मैं पूरी तरह से खारिज करता हूं। दूसरा, इन्होंने कहा कि हिंदुत्व का चेहरा और हिंदुत्व को पूरा एक पोलराइज करने के लिए, हिंदुत्व का वोट लेने के लिए, बिल्कुल हिंदुत्व का वोट लेंगे। और क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि हिंदुत्व को और सनातन धर्म के ध्वज पताका को किसने फहराया है? भारतीय जनता पार्टी ने। इस देश के संसाधन पे पहला हक किसका है? मुस्लिमों का, अल्पसंख्यकों का। ये बोलने वाले क्या वो हिंदुओं के सामने किस मुंह से जाएंगे? बात नंबर 1, पिछले 5 साल में धर्मांतरण करने वाले किस मुंह से हिंदुओं के पास में जाएंगे? इस प्रदेश में पिछले 5 साल से तुष्टीकरण के नाम से जो खेल खेला गया, वो किस मुंह से हिंदुओं के पास में जाएंगे? तो हिंदुत्व के एकत्रित करने की जरूरत नहीं है। हिंदुत्व भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। सौगंध हमने खाया था, मंदिर बना लिया है। तो निश्चित तौर पर बात को बाबूलाल जी ने कहा, इससे मैं इत्तेफाक रखता हूं। इन्होंने कहा कि लोहंडीगुड़ा को हमने जमीन दिया। मैं विकास तिवारी जी से पूछना चाहता हूं, 5 साल में कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में कितने उद्योग लगे बस्तर में, और कितने आदिवासियों को नौकरी दिया, और कितने लोगों को रोजगार से जोड़ा? इसको जरूर बताएंगे ये। क्योंकि हमने जब वहां पे लैंड बैंक बनाया था, हमारा साफ था विनिवेश होगा, औद्योगिकरण होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, बस्तर में सौगात होगा और बस्तर का विकास होगा। हमने छोटे छोटे जिले इसीलिए बनाए थे, कोई गलत हमारी मंशा नहीं थी। लेकिन पिछले 5 साल में आदिवासी तो आदिवासी, दलित अगर निर्वस्त होकर प्रदर्शन करने लग जाते हैं, तब ये सवाल जरूर उठता है कि आपने उनको नौकरी नहीं दी। जब महिलाएं सर उंडा लेती है, 300 दिन का आंदोलन होता है, तब सवाल जरूर उठता है कि आपने क्या किया और किस बात की गारंटी। अब 1 लाख का जुमला फेंक रहे हैं कि वोट मिल जाएगा, लेकिन इस बात को ना भूले कि छत्तीसगढ़ का युवा पूछ रहे हैं, और राहुल गांधी से पूछेगा वो 200 फुट पार्क कहाँ है, वो महिलाएं पूछेगी जिनको 1500 का वृद्धा पेंशन की बात किया गया था, वो युवा पूछेगा जिनको रोजगार देने की बात कही थी, और वो किसान पूछेंगे जिनके नाम से, गोबर के नाम से किस प्रकार से भ्रष्टाचार हुआ, किसानों को आत्महत्या करना पड़ा। ठीक है गौरी जी, मैं लौटूंगा। मैं एक बार बाबूलाल जी का रुख कर लेता हूं। विकास जी मैं ठीक उसके बाद आपके पास आऊंगा। बाबूलाल जी, नेताओं के आगमन के सियासी मायने अलग अलग है। पार्टी का चुनाव लड़ने का तरीका से लेके पार्टी के भीतर का मंथन और अंदरूनी रिपोर्ट को भी सामने रखा जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस की ओर से भी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कन्हैया कुमार लगातार छत्तीसगढ़ के दौरे पे आने वाले हैं और आ रहे हैं। तो ऐसे में इस सियासत को, या फिर जो चुनौतियां हैं कांग्रेस की, इन तमाम बड़े नेताओं के आगमन से कांग्रेस की चुनौती क्या कम होती आपको नजर आ रही है? नहीं, चुनौती कम नहीं होती। चुनौती किसी की भी आने से कम नहीं होती। ये निश्चित है कि जो माहौल है, माहौल मोदी जी के पक्ष में। ज्यादा सीटें मोदी जी की आएंगी, ये हर आदमी कह रहा है। इससे भी आप बात करोगे, ये कह रहा है। मैं एक बात का जवाब देना चाहूंगा, शिवाजी जी को शायद थोड़ी गलतफहमी हुई। मैं नहीं कह रहा हूं कि घबराई हुई है। मैं कह रहा हूं कि किसी भी दौरे के 2 महीने लोग निकालते हैं। एक महीने होता है कि लोग कहते हैं कि वो घबराए हुए हैं, वो घबराए हुए हैं। मैंने अपनी तरफ से नहीं कहा था। एक दूसरी चीज, यदि राहुल जी आ रहे हैं, प्रियंका गांधी आ रही है, आने का दौर जो गौरीशंकर ने भी कहा और विकास तिवारी जी ने कहा, ये सामान्य प्रक्रिया है। किसी भी चुनाव के दौर में बड़े राजनेता जो है वो आते हैं, अपना अपना पार्टी का पक्ष रखते हैं और वो कोशिश करते हैं। और बस्तर से शुरुआत हो रही है। ये सबसे बड़ी बात इसलिए है क्योंकि बस्तर का चुनाव सबसे पहले है और आदिवासी का रुझान जिसकी तरफ दिखेगा उसका प्रभाव पड़ता है पूरे प्रदेश के अंदर में, उसका ये है। तो ये जहां जहां ये इनका जो कांकेर और जहां बस्तर में जो चुनाव इनके आगमन हो रहे हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, इनको उम्मीद है कि कांकेर जो चाहे 6000 वोट से मात्र पीछे रह गए थे और बस्तर जो जीते थे, ये हम फिर से जीत सकते हैं। इसलिए इन्होंने 2 जगहों पर चुन करके जो है शुरुआत इससे की है। आगे इनको जो है कोरबा और रायगढ़, सरगुजा और राजनांदगांव से उम्मीदें हैं। वहां पर इनका जो है जरूर निश्चित दौरा होगा, मुझे ऐसा लगता है कि अपने अपने प्रयास। बिल्कुल आपने सही कहा। मैं एक बार विकास जी का रुख कर लेता हूं। बिल्कुल विकास जी, प्रयास अपने अपने स्तर पे किए जा रहे हैं। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, लगातार अपने बड़े नेताओं को धरातल पे उतार रही है। लेकिन जो सवाल आपने उठाया, वही सवाल कमोबेश बीजेपी ने भी आपसे कर दिया कि 5 साल के वादों का हुआ क्या? जनता जवाब तो मांगेगी। देखिए अवधेश जी, गौरी के साथ समस्या ये हो रहा है, ये अभी भी विधानसभा के चुनाव से बाहर निकल ही नहीं पा रहे भाजपा के लोग। इनको रटा के भेजा जाता है, लिखवा देते हैं कि अगर मोदी के लिए सवाल पूछेंगे तो साय का जवाब देना, भूपेश बघेल का जवाब देना। अरे भैया,
चुनाव में जो 2018 में लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी ने गंगा जल, जमुना जल, सरस्वती जी का जल, राम भगवान की कसम, 33 करोड़ देवी देवताओं के कसम खा के कहे थे कि 15 लाख देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, बुलेट ट्रेन चलाएंगे, गरीबी को दूर कर देंगे, पेट्रोल को 35 रुपए में दे देंगे। वो 35 रुपए बोलने वाला लाला रामदेव का ऐसा गत माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बिगाड़ा, उनको धरातल मिला दिया। कांग्रेस ने क्या किया, गौरी श्रीवास को बताने की जरूरत नहीं है। जो भी फ्री टीका लगा इनके शरीर में कांग्रेस की देन है, और जो टीका इन्होंने फ्री में लगवाया वो आदर्श पूना वाला मोदी जी के साथ था, और उसको 50 करोड़ का चंदा दिया, और उसके सीरम कंपनी को क्या लूट हुआ है ये भारत देश की जनता देख रही है। फिर मैं कह रहा हूं, ये चुनाव लोकसभा का चुनाव है। जो 9 सांसद चुन के आए थे, जिन्होंने कसम खाया था कि अपने अपने क्षेत्र के लोगों को 15 लाख दिलवाएंगे, क्या हुआ? अब इनसे पूछेंगे तो ये बात करेंगे भूपेश बघेल सरकार की, ये बात करेंगे शायद। अरे भाई, आप सीधा बताओ कि नरेंद्र मोदी सरकार फेलियर है, ना वो नौकरी दे पाई, ना महंगाई कम कर पाई, ना भ्रष्टाचार कम कर पाई। और अभी तो लेटेस्ट जो डाटा आया अवधेश जी, स्पष्ट तौर पे बताया गया कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार सबसे भ्रष्ट सरकार है। ये 55% देश के लोगों ने कहा है। भाजपा के लोगों के साथ समस्या क्या है मैं आपको बता रहा हूं। इनके जो बड़े नेता विवेक पांडे, उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से कांग्रेस से और अन्य दलों से लोगों को छपाछप लाया जा रहा है, भाजपा के जो नेता है, भाजपा में अल्पसंख्यक हो गए, मेरे उनके प्रति संवेदना है। मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, गौरी श्रीवास जो 2018 में नरेंद्र मोदी जी के वादे हैं उस पर बात करें, उसके अलावा कोई बात नहीं। मैं सीधा जवाब लेता हूं। गौरी जी, सीधे जवाब दे दीजिए कि गंभीर आरोप आप लोगों पे लग रहे हैं कि आप लोगों ने 2019 के वर्ण में जो वादे किए थे वो उन वादों का हुआ क्या, जनता जवाब मांग रही है। देखिए अवधेश जी, हर बार डिबेट में सवाल आता है। पहले मुझसे शुरू कर देता हूं कि हमने कब 33 करोड़ की देवताओं की सौगंध खाई, कब हमने गंगा जमुना सरस्वती की कसम खा के कहा कि 15 लाख खाते में देंगे। पहले तो इसका खुलासा हो जाए, बात नंबर 1। दूसरी बात, आपने डिबेट के प्रारंभ में इन्होंने कहा विकास तिवारी जी ने कि हसदेव कट रहा है, अडानी अंबानी को उन्होंने जंगल बेच दिया है। कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में जब फर्जी ग्राम सभा के वादे में उसके बाद जब डंकाल कटेगा और गोली चल जाएगा, ये बात कही जाती थी, वो लोग घर में छुप के बैठे हुए हैं। बात नंबर 1, राहुल गांधी जी 2018 के चुनाव के पहले हसदेव में जाकर आदिवासियों के साथ में खड़े होकर समर्थन की बात करते थे। पिछले 5 साल में एक भी दिन ऐसा बता दीजिए जब राहुल गांधी जी हसदेव गए होंगे। अभी आदिवासी सवाल करेंगे, वहां से भी भाग जाएंगे, ये भागने की आदत पड़ी हुई है। बात नंबर 2। तीसरी बात, हमने जो वादा किया था, जो हमारे मैनिफेस्टो में था, उसमें कहीं भी 35 रुपए पेट्रोल देने का जिक्र नहीं था। यही अफवाह फैलाकर जनता के बीच में आज कांग्रेस पार्टी विलुप्त प्रजाति होने की कगार पे खड़ी है। इस प्रकार का झूठ बोलकर आप डिबेट मनोरंजन कर सकते हैं, लेकिन जो वास्तविकता है जनता को मालूम है। जो हमने कहा था, क्या कहा, राम मंदिर बनाएंगे, 70 वो तो लागू करेंगे, सब चीज क्या प्रदेश के, मैं पूछना चाहता हूँ अवधेश जी आपसे, क्या प्रदेश के छत्तीसगढ़ियों के पक्का मकान बनना प्रारंभ हुआ कि नहीं हुआ? कितना हुआ है? क्या उनको सोलर सुजला का लाभ मिला कि नहीं मिला? क्या भारत नेट की योजना है पर लागू हुई कि नहीं? क्या यहाँ पर उनको सिलेंडर मिला कि नहीं मिला? क्या मुफ्त वैक्सीन मिला कि नहीं मिला? सारी सौगातें मिली है। किसान सम्मान निधि की राशि मिल रही है, सीधा खाते में पैसा जा रहा है, मजदूरों को पैसा जा रहा है, किसानों को, हाँ कांग्रेसियों को नहीं जा रहा होगा, कांग्रेसी बेरोजगार हुए हैं। प्रदेश के युवा, प्रदेश की माताएं, प्रदेश के किसान बेरोजगार नहीं हुए। सीधा डीपीटी, डायरेक्ट करंट केंद्र सरकार से यहाँ के प्रदेश के युवा, किसान और महिलाओं का है, जिसका आशीर्वाद हमको मिलेगा। मैं लौटूंगा, ठीक है। तो विकास जी 10 सेकंड आपको दिया, बोल लीजिए। मैं आपको फिर यही बता रहा हूँ कि भाजपाइयों को स्लेट पेंसिल में लिख के बताते हैं कि बात मोदी का होगा तो करना भूपेश बघेल का 10 सेकंड। फिर मैं कह रहा हूँ जिम्मेदारी से भारतीय जनता पार्टी, विकास जी 10 सेकंड हो गया। मेरा निवेदन है 2019 के वादे उस पर बात। ठीक है विकास जी 10 सेकंड। मैं एक बार फिर से गौरी जी को 10 सेकंड, मैं फिर बाबूलाल जी का रुक। राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के इनके अध्यक्ष राकेश सिंह बैस जी का पत्र पढ़ लीजिए। साफ भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी, गुंडागर्दी, भूमाफिया जैसा सरकार 5 साल में चला है। आज ये वोट किस मुंह से मांगने जा रहे हैं, एक बड़ा सवाल। राकेश सिंह इनकी पार्टी के राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के प्रधान, आज उनका पत्र जारी हुआ है, उन्होंने जारी किया है। इन्हीं के नेता अरुण सिसोदिया, पूर्व महामंत्री, इन्हीं के नेता चंद्रशेखर शुक्ला, अमित शाह। मैं बाबूलाल जी का रुक कर रहा हूं, मैं बाबूलाल जी, विकास जी, गौरी जी, मैं बाबूलाल जी का रुक कर रहा हूं। बाबूलाल जी, बात सियासत में बड़े नेताओं के, बड़े दिग्गजों के आगमन से शुरू हुई, जो भ्रष्टाचार और जल जंगल जमीन पे आते आते फिलहाल टिकी हुई नजर आ रही है। सवाल यह है कि रुख बदलेगा, फिजा बदलेगी
और जनता जनार्दन ने क्या फैसला लेगी, इसके लिए तो चुनावी परिणाम का इंतजार करना होगा। लेकिन फिलहाल जो राजनीति चल रही है उसे देख के क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि छत्तीसगढ़ की हवा आखिरकार किस ओर बह रही है? दावों के इतर, दोनों ही दलों के दावों के अब विपरीत। देखिए, पूर्व के अनुसार कुछ फिजा तो बदली हुई नजर आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। यहाँ जो दोनों प्रवक्ता बैठे हैं, विकास तिवारी के प्रश्न का जवाब गौरीशंकर जी नहीं दे रहे हैं, गौरीशंकर जी के प्रश्न का जवाब विकास नहीं दे रहे हैं। जो वो ये पूछते हैं केंद्र की, वो बताते हैं राज्य की। राज्य के जो आरोप लग रहे हैं उसका जवाब इनकी तरफ से नहीं आ रहा है, और केंद्र के जो आरोप लग रहे हैं वो ये नहीं दे रहे जवाब। इससे आप समझ सकते हैं कि राजनीति गोल गोल है। बिल्कुल बिल्कुल सही। ये है कि फिजा बदली हुई है, निश्चित रूप से जो है पहले वाले माहौल नहीं दिखाई दे रहा, थोड़ा सा बदला हुआ नजर आ रहा है। इसलिए जो है दोनों पक्ष बहुत मेहनत कर रहे हैं और निश्चित रूप से अपने अपने ढंग से विचार कर रहे होंगे कि भाई हमको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। कोशिशें जारी हैं, भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत लगा रही है, कांग्रेस अपनी ताकत लगा रही है, और निश्चित रूप से इसके रिजल्ट जो है मुझे थोड़े बहुत बदले हुए नजर आ रहे हैं। मैं अपना व्यक्तिगत विचार रख रहा हूँ जी। ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं गौरी जी का रुक करता। गौरी जी, तस्वीरें थोड़ी सी बदली हुई नजर आ रही है। बदली हुई तस्वीर, बदली हुई सियासत क्या आपके पक्ष में जाएगी या कांग्रेस को लाभ मिलने वाला है जो दावा किया जा रहा है? बदली हुई तस्वीर है। युवा प्रत्याशी, सारे अच्छे योग्य प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ प्रत्याशी को उतारा है। बदली तस्वीर तो है। वही कांग्रेस में पिटे हुए मोहरे, फूके हुए कारतूसों को लेकर यहाँ है। बदली हुई फिजा तो दिख रही है कि योग्य जो इनके देवेंद्र यादव है उनको भिलाई से वहां बिलासपुर ले जाना पड़ा। शिव डहरिया को जो हारे हुए पिटे हुए मोरे उनको रायपुर से कहां ले जाना पड़ा? जांजगीर में। तो ये ताम्रध्वज साहू जी का देख लीजिए। तो आज कांग्रेस के पास ना प्रत्याशी है, ना कार्यकर्ता है, ना नेता है, ना नीति है, ना नियत है। इसलिए फिजा तो बदली हुई है और फिजा छत्तीसगढ़ की जनता ने जगदलपुर में मोदी जी की सभा में बदल दिया है। आने वाले जो 2 सभा हमारी और होने वाली, राजनाथ सिंह जी की और अमित शाह जी की, ये इस प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के ताबूत में आखिरी किल साबित होगा। अवधेश जी, ऐतिहासिक तैयारी। मैं सीधे जवाब ले लेता विकास जी। ताबूत तक सियासत पहुंच गई, अंतिम कील भी ठुक जाएगा जब राजनाथ सिंह, अमित शाह, पीएम मोदी का सभा होगा। हिंदू और हिंदुत्व की बात करने वाले ताबूत में कील ठोक रहे हैं तो ये कब्रिस्तान में रहते हैं कि वहां का ठेका ले डाले, ये मेरे को नहीं मालूम। दूसरी बात, ये फूके हुए कारतूस, बूझे हुए दिए, ये जो सब बात करते हैं, तो जो ये सरगुजा के जो प्रत्याशी है चिंतामणि महाराज, इनको भारतीय जनता पार्टी ने कौन सा कारतूस दिया है? भाजपा में ला के भाजपाइयों के सर में मर के। देखिए, रेणुका सिंह जी का दर्द मैं समझ सकता हूँ, वो इतनी भद्र महिला, विकास जी, महिला आप कैसे समझ सकते हैं उनके दर्द भाई? वो उनके लोगों आप ना विधायक रहे, आप ना विधायक रहे, ना आप केंद्र में मंत्री रहे, ना आप महिला है, आप उनके दर्द को कैसे समझ? कार्यकर्ता तो हूँ, कार्यकर्ता के नाते समझ सकता हूँ। वो तो नेत्री है ना, वो कार्यकर्ता नहीं है। बोला गया आप दूसरे के कंधे में बंदूक रख के चलाते हैं। उनके सामने आपको ये कहा गया कि आपको मंत्री बनाएंगे। रेणुका सिंह जी को आज पार्षद नहीं बनने दे रहे, इनको इतना परेशान किया गया है। और चिंतामणि महाराज को कांग्रेस से पालकी मिला, जो चिंतामणि महाराज के कांग्रेस ने टिकट काट दिया था। गौरी श्रीवास के साथ समस्या क्या है? बात करो देश का, आ जाते प्रदेश में भूखे हुए कारतूस की बात है। तो सुन लीजिए, तीसरी बार रिपीट कर रहे हैं। मेरा ये बोलना है कि भाजपा प्रत्याशी के बारे में बता दें महाराज, और जो के प्रत्याशी है छोड़ के बूथ पर भगा के चुनाव देखेंगे, उसके भी बात बता दिया। अब चिंतामणि महाराज इनकी चिता फूकने का काम कर रहे हैं, जो कांग्रेस चिता फूकने का काम चिंतामणि महाराज बता रहे कर रहे हैं। इसलिए और यही चीज को वीरेंद्र पांडे जी ने कहा कि पूरा चिंतामणि महाराज के नाम से चिंतामणि जी की चिता सजा दी है, इस पार्टी का चिता सजा दी है, इसलिए हमको तकलीफ हो रही है। ठीक है, चलिए मैं बाबूलाल जी के पास 10 सेकंड के लिए क्लोजिंग स्टेटमेंट। बाबूलाल जी, सियासत चलती रहेगी, नेताएं आते रहेंगे, जनता जनार्दन के मन में क्या है? 10 सेकंड में कुछ आप बता दीजिए, आकलन कर दीजिए। मैंने कहा ना कि परिवर्तन की स्थिति थोड़ी बहुत दिख रही है। इसमें क्या होगा? पहले 2 सीट थी, 1 सीट थी, 3 होगी, 4 होगी, क्या होगा? ये परिस्थितियां थोड़ी सी बदली हुई नजर आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
पूरी 11 सीट लेने वाली जो बात ठीक है विकास जी, 10 सेकंड में आपको दिया, 10 सेकंड में अपनी बात रखिए। केंद्रीय नेताओं के आने से आप लोगों को लाभ मिलेगा या सियासत बदलेगी? 10 सेकंड में जवाब दीजिए। कांग्रेस के मैनिफेस्टो को देख के गरीब, किसान, आदिवासी, दलित समाज, सामान्य वर्ग ने मन बना लिया है कि कांग्रेस की योजनाओं के साथ जाएंगे और पंजा छाप का बटन दबाएंगे। ठीक है गौरी जी, आपको भी 10 सेकंड थे, क्लोजिंग स्टेटमेंट। क्या इन दौरों से आप लोगों को अतिरिक्त लाभ मिलेगा? निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री जी, केंद्रीय गृह मंत्री जी, हमारे जितने शीर्ष नेता जब आए हैं, पिछला विधानसभा चुनाव भी देख लीजिए, पिछला लोकसभा भी देख लीजिए आप, जब आए हमारे वोट प्रतिशत बढ़े, हमारी सीटें बढ़ी है। निश्चित तौर पे 11 की 11 सीट हम जीतने जा रहे हैं। पूरा भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश की जनता का समर्थन मिल रहा है। ठीक है, दोनों ही दलों के अपने अपने दावे हैं कि 11 सीट वो और कांग्रेस इतिहास रचेगी, लेकिन जनता जनार्दन के मन में क्या है, चुनावी परिणाम के साथ ही पता चल पाएगा। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। गौरी जी आपका शुक्रिया, विकास जी आपका शुक्रिया, बाबूलाल जी आपका भी शुक्रिया। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।